हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तरंग और प्रकाशिकी। देखिए, तरंग किसी माध्यम में ऊर्जा संचरण की एक विधि होती है और प्रकाशिकी का विकास 17वीं शताब्दी के आरंभ में गैलीलियो के कार्यों के उपरांत हुआ था। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। इसका दूसरा नाम भी है भौतिक प्रकाशिकी अर्थात फिजिकल ऑप्टिक्स। जो किरण प्रकाशिकी है वो किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन किरणों के रूप में करते हैं। स्टूडेंट्स, तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन तरंगों के रूप में करते हैं। चूंकि यही हमारा टॉपिक है तो इसकी हम आपको एक डेफिनेशन और बताते हैं कि तरंग प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ प्रकाश की अन्य प्रघटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। ये देखिए, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तरंग प्रकाशिकी में जो प्रकाश का स्वरूप होता है वो तरंग के रूप में होता है इस प्रकार से। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना होती है, अर्थात जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आप सोचेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है, तो इसके लिए आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आप वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप किसी थर्मामीटर को लीजिए और उस थर्मामीटर को आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि थर्मामीटर में पारा चढ़ गया है, अर्थात उसका पाठ्यांक बढ़ गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव है और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश के विभिन्न तथ्यों को समझने के लिए सर्वप्रथम भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन ने 1675 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो किसी भी प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में निकलता है जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। ये कणिकाएं किसी वस्तु पर पड़ती हैं और परावर्तित होकर जो हमारी आंखों पर आती हैं, आंखों की रेटिना पर पड़ती हैं, तब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में हमने कई प्रकाश के तथ्यों की व्याख्या करने में सफलता पाई। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और तो और प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसका ज्ञान भी हमको न्यूटन के कणिका सिद्धांत से ही हुआ। तत्पश्चात 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया, अर्थात वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ये माना गया था कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इस तरीके से किसी भी प्रकाश स्रोत से ये तरंगें निकलकर चारों तरफ प्रकाश की चाल से फैल जाती हैं, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से फैल जाती हैं।
चूंकि हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने एक काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और ये कहा कि जब ये तरंगें किसी माध्यम से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तब हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। इसके लिए प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया और ये कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। इसमें भी प्रकाश की प्रकृति को कण प्रकृति माना गया था। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश की दो प्रकृति हैं, कभी तो वो तरंग के रूप में प्रतीत होता है और कभी कण के रूप में। इस तरीके से प्रकाश की द्वैत प्रकृति को माना, यानी कि डबल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है कायदे में एक सिक्के के दो पहलू के समान है। किसी भी प्रकाशिक तथ्य की जब हम व्याख्या करते हैं तो प्रकाश की दोनों प्रकृतियों में से एक प्रकृति, चाहे वो तरंग हो या कण हो, वही प्रभावी होती है। थैंक यू।